श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारे जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी एवं आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशांत मुनि जी महाराज साहब, पाठ पर शोभायमान आगम रसिका प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी एवं समस्त समादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायक जी सूत्र 32वां समवाय 32वां चैप्टर 32 योग संग्रह, जो आत्मा को परमात्मा भाव के साथ जोड़ने में समर्थ है, उन 32 रेमेडीज को, उपायों को, मार्गों को हम पहचान रहे हैं। मार्ग को पहचानेंगे तो जब समझ आएगी तो उस रास्ते पे चलने का प्रयास भी करेंगे। तो 19वां पॉइंट चल रहा है सुविधि। दुनिया में हर क्रिया को करने की एक विधि होती है। एक शब्द है विधि, एक शब्द है विधा, एक शब्द है विधान। विधि का मतलब भी विशेष रूप से किसी चीज को करना। विधि का मतलब प्रयत्न भी आ जाता है। विधि का मतलब अनुष्ठान भी है। विधि का मतलब अनुष्ठान भी है। विधि का मतलब कोई नियम भी है, आज्ञा भी है। और विधि का मतलब साधन भी है कि इस विधि से चलोगे मंजिल मिल जाएगी, इस मार्ग से चलोगे मंजिल मिल जाएगी। विधि का मतलब एक कायदा भी है। विधि का मतलब एक कायदा भी। कायदे में रहोगे, बोलते हैं ना फायदे में रहोगे, मीन्स एक मर्यादा। उस मर्यादा का नाम भी क्या है? विधि। और आगे चले, विधि धार्मिक जो रस्में हैं, रिचुअल्स हैं, उन्हें भी विधि बोला जाता है। हर संप्रदाय की अपनी अपनी विधियां होती। किसी सनातन परंपरा के किसी विशेष कार्यक्रम में चले जाओ तो वहाँ उन लोगों के रिचुअल्स डिफरेंट होंगे और आपके रिचुअल्स कुछ डिफरेंट होंगे, तो उसका नाम भी विधि है। और आगे चले तो विधि का मतलब एक व्यवहार, एक आचरण, कि तुम अपना बिहेवियर, तुम अपना डिमीनर, तुम अपना व्यवहार कैसा दिखा रहे हो, कैसा प्रस्तुत कर रहे हो, उसका नाम भी विधि आ जाता है।
और आगे चले तो विधि का मतलब एक रचना, विधि का मतलब क्रिएशन, किसी चीज़ को बनाना, उसका नाम भी विधि आ जाता है। फिर और आगे चले, विधि का मतलब भाग्य भी आ जाता है। विधि में ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही लिखवा करके लाए थे। मगर यहाँ पर विधि का मीनिंग है, वैसे तो लगभग बहुत से अर्थ यहाँ पर घटित हो जाएंगे। विधि शब्द अपने आप में न्यूट्रल है, जिसका अर्थ है किसी कार्य को करने का तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका। अब तरीका सही भी हो सकता है, तरीका गलत भी हो सकता है। सही तरीके का नाम सुविधि, गलत तरीके का नाम अविधि, गलत तरीके का नाम अविधि। अब कहा जाता है शस्त्र को, शस्त्र तलवार इत्यादि है, उसको अच्छे से हैंडल करके तुम चलाओगे तो वो सुविधि है। और यदि अविधि से शस्त्र को पकड़ोगे तो तुम्हारे ही नुकसान का कारण बन सकता है। अग्नि है, अग्नि को भी अविधि से तुम प्रयोग करोगे तो वो भी तुम्हारे घात का कारण बन सकता है। इसी प्रकार हम चलें तो शास्त्र है, शास्त्र को भी अविधि से पढ़ा जाएगा तो वो भी शास्त्र कई बार नुकसान का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर हम अविधि, सुविधि, विधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में चलें तो हमारे नंदी जी सूत्र में भी नाम आता है 24 तीर्थंकर भगवंतों का। और हमारे नौम्य तीर्थंकर प्रभु कौन से हैं? श्री सुविधिनाथ जी। अब व्याख्याकारों ने कहा है जब माता ने कंसीव किया ना उस बच्चे को, उस जीवात्मा का जब गर्भ में प्रवेश हुआ, तो माता जब सपने तो देख रही है, सपने देखने के बाद प्रसन्न भी है, और उसके बाद उसका जो क्रिया व्यवहार है वो बहुत ही एक अच्छा होने लग पड़ा। मीन्स उसकी हर क्रिया में विवेक आने लग पड़ा, यत्न आने लग पड़ी, अवेयरनेस आने लग पड़ी। परोपकार का काम भी करना है तो वो भी वो सुविधि से करती है, अविधि से नहीं करती। किसी की हेल्प भी करनी है तो हेल्प करने में भी तो अविधि और सुविधि हो जाती है। किसी को तुमने कुछ देना है, एक तो होता है तुम एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर, उसको सुना भी रहे हो, जता भी रहे हो, और खुद को बहुत बड़ा महसूस कर रहे हो, वो चीज़ क्या है? अविधि। तुम सामने वाले को बड़े भावों से वो चीज़ दे रहे हो, और अंदर क्या भावना भा रहे हो? ये सौभाग्य मुझे मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला कि मैं आज किसी के काम आने लायक बन सका। अब वो अविधि नहीं, वो क्या हो गई? सुविधि। तो माता हर क्रिया में बहुत ही यत्नशील, यत्ना का मतलब कार्य करने की कुशलता। यत्ना का मतलब क्या है? कार्य करने की कुशलता। कुशल शब्द कैसे बना? पुराने टाइम में कुशाओं को काटने के लिए जाते थे। कुशा समझते हो ना? कुशाओं को काटने के लिए जाते थे, घर के काम इत्यादि, उनसे बहुत कुछ बनाना है उन्हें। तो कुशाएं आगे से तीखी रहती, तीखी है तो यदि व्यक्ति थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर या ढंग से ना काटे तो उसके हाथों पे कट लग जाते। तो उन कुशाओं को जो व्यक्ति कुशान लुनाति इति लाति इति कुशल, जो उन कुशाओं को बड़े तरकीब से बड़े हिसाब से काट करके भी ले आता और हाथों पे कोई कटवट भी नहीं लगता, तो उस व्यक्ति को बोला जाता कुशल। उसे क्या बोला जाता? कुशल। ऐसे जिंदगी में व्यवहार के धरातल पर जीवन यापन करना है, व्यक्ति ने खाना भी बनाना है, चलना भी है, बोलना भी, हर क्रिया उसे करनी है, क्योंकि शरीर के साथ है। शरीर से मुक्त हो तो वो इन समस्त क्रियाओं से भी मुक्त हो जाए। मगर शरीर के साथ रहते हुए क्रिया करनी है तो वहाँ पर क्या ध्यान देना कि उस क्रिया को तुम करो, क्योंकि करनी पड़ेगी, इसलिए करनी ही है। जब कर रहे हो इस तरीके से करो कि तुम उस क्रिया से निर्लेप रह सको। निर्लेप कैसे रहोगे? उसमें जितना तुम जीवों की रक्षा का भाव रखोगे,
जितनी तुम्हारे में दया की भावना होगी, मजबूरी का भी एहसास होगा, ये क्रिया करनी पड़ रही है, मगर मैं धन्य समझूंगा खुद को जब इन समस्त क्रियाओं से मैं अक्रिय दशा तक पहुंच जाऊंगा। इट मीन्स उस टाइम उस व्यक्ति का कर्म का बंधन बहुत मात्र थोड़ा, यदि थोड़ा सा हम और शास्त्रीय परिभाषाओं में चले, जब इरियापथिक बंध होता है, कौन सा बंध? इरियापथिक। और उन 25 क्रियाओं में चले तो सांप्रायिक क्रिया और इरियापथिक वाली क्रिया, जिसमें तो बंधन ज़्यादा, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा, बंधन भी ज़्यादा, उसका भोग काल भी ज़्यादा, वो तो हो गया सांप्रायिक वाला। मगर इरियापथिक वाला बंध कौन सा? एक समय में कर्म आया, आत्मा के साथ बंधा, दूसरे समय में उसने अपना फल दिखाया, और तीसरे समय में वो आत्मा से हट गए। अब विचार करना है, गीता में एक लाइन आती है, योगा कर्म सु कौशलम, योगा कर्म सु कौशलम। योग का मतलब क्या है? जो व्यक्ति कर्म में कुशल हो जाता है, कर्म करने में क्या हो जाता है? कुशल। कुशल का मतलब क्या? दुनिया में तो बोलते हैं ना, निपुण हो जाता है, बहुत उस व्यक्ति की कार्य करने में बहुत तीव्रता के साथ कार्य कर देता है। मगर कार्य को कुशलता से करने का मतलब, उस क्रिया को करते टाइम पहला पॉइंट यत्न होगी, विवेक होगा, जागृति होगी, और तुम अपनी क्रिया से किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, ये तुम्हारे अंदर भावना होगी। अर्थात तुम जितना कोशिश करोगे निर्लेप रहने की, वो निर्लेपता ही तुम्हें उस कर्म में कुशल बनाएगी। कर्म में कुशल का मतलब, कर्म भी करना है मगर कर्म के बंध से भी बचते हुए करना है। उसका नाम क्या है? यत्न। उसका नाम क्या है? यत्न। उसी का नाम है कुशलता, कार्य में कुशलता। और उसी का नाम गीता में योगा कर्म सु कौशल, कि व्यक्ति कर्म तो करेगा, संसार की रणभूमि में खड़ा है, मगर वहाँ पर भी कर्म को करते हुए उससे अनासक्त होकर के कर्म को करेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि सुविधि, सुविधि प्रभु की जो माता है, अब हर क्रिया को कैसे करने लग पड़ी? बड़े तरीके से, बड़ी यत्न से, हर चीज़ को बड़े ध्यान से करने लग पड़ी। अब उसकी उन प्रवृत्तियों को देखते हुए जब नामकरण का वक्त आया, डिलीवरी होगी, नामकरण का वक्त आया, तो क्या सोचा, जब से ये बच्चा गर्भ में आया था, मेरी हर क्रिया कैसी हो गई? सुविधि के साथ। मीन्स मैं सद अनुष्ठानों में लग गई। किसी का गलत सोचना, बोलना, करना, ये तो दूर की बात है। यदि किसी का भला भी करना है तो वो भी मैं एक अच्छे तरीके के साथ करने लग पड़ी। जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, फाहावट काम करना। फाहावट तो समझते हो ना? और एक होता है बड़े सलीके से, बड़ी कला पूर्वक तरीके के साथ, बड़ा मन लगा करके तुम उस क्रिया को कंप्लीट कर। तो अर्थात किसी की सेवा भी करनी है तो उसमें भी सुविधि हो, उसमें भी क्या हो? सुविधि। एक होता है बस बोझ उतारना है, कर्म काटना है, करनी पड़ेगी, मेरे को ये ड्यूटी मिली है, मुझे करनी पड़ेगी, ऐसा सोच करके की जा रही है, तो वहाँ पर कभी ना कभी अविधि हो जाएगी। मगर जहाँ पर यह भावना है कि ये सेवा भी तपस्या है, मगर कब तपस्या है? जब विनय पूर्वक की जाएगी। जब कब कैसे की जाएगी? क्योंकि विनय के बाद ही अगला पॉइंट आया है वैयावृत्ति। तपस्याओं में विनय के बाद अगला पॉइंट कौन सा है? वैयावृत्ति। किसी की सेवा को वैयावृत्ति कब कहेंगे? उसको तपस्या की कैटेगरी में कब डालेंगे? जब वो वैयावृत्ति, वो सेवा विनय पूर्वक की जाएगी, सुना सुना करके नहीं, बल्कि अपना सौभाग्य समझ करके कि मेरे कर्म कट रहे हैं। नंदी शेन मुनिराज ने कितने कर्म काटे, उनकी कितनी सुविधि थी, उन्होंने अविधि नहीं कभी की, बल्कि हर क्रिया को कैसे करते थे? सुविधि के साथ, सद अनुष्ठान की भावना के साथ।
तो अब विचार कर रहे हैं, सामायिक की भी विधि है, प्रतिक्रमण की भी विधि है, संलेखना की भी विधि है, माला जाप की भी विधि है। कितने विधि विधान बन गए। कुछ विधि विधान तो हम देखें तो शास्त्रीय है, कुछ विधि विधान आने वाले टाइम में आचार्यों ने उस कार्य में एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और व्यक्ति को डिसिप्लिन बनाने के लिए क्रिएट किए होंगे। क्योंकि जो क्रियाएं किसी का नुकसान नहीं करती, आप कुछ कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, तुम्हें लाभ मिल रहा है, और ऐसी विधि यदि हमें पूर्व परंपरा से कोई मिली है तो उसे फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो विधि जिसमें जीवों का घात हो और उसको धर्म का अंग मान करके बोला जाए ये करो, तो वहाँ पर तुम्हें सोचने की, विचारने की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर हम देखें, सामायिक करनी है तो सामायिक करते टाइम कई तो ऐसे होते हैं, आते हैं सीधा आसन यूँ मारते हैं और बैठ जाते हैं। मगर एक सिंपल उदाहरण बोलते हैं ना, जब कुत्ता भी बैठता है तो क्या करता है। ये वर्ड थोड़ा कठोर शब्द है, हमें बोलना तो नहीं चाहिए किसी को भी, बल्कि ये खुद की रियलाइजेशन के लिए वर्ड्स है, सिर्फ आपको ही सुनाना नहीं है। साधु जब किसी को सुनाता है, साथ साथ किसको सुनाता है, अपनी आत्मा को भी सुनाता है। अर्थात विधि का मतलब जब बैठना है तो तुम पहले तो आंखों से देखो। कैसे देखो, आंखों से पहले प्रतिलेखना होती और उसके बाद परिमार्जना होती। उसके बाद क्या होती, समाचारी अध्ययन में सारी प्रतिलेखना परिमार्जना की विधि आ जाती कि तुम्हारे पास जितने उपकरण इत्यादि है, पहले तुम उनको देखो कि कोई जीव तो नहीं है, मोटा मोटा नज़रों से दिख गया तो पहले उसको यत्न से एक जगह पे रख दो। मगर नहीं दिखा, फिर भी क्या कहा, यदि कोई दिखा है तो फिर तुम उस परिमार्जना, छोटी पूंजनी है या उससे क्या करो। अब पहले तो तुमने आसन बिछाने से पहले जगह को देखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, फिर तुमने अपनी पूंजनी लेकर के उसको, जगह को पूंज लिया। ये इतने रोए सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है कि किसी जीव को कोई प्रॉब्लम ना। जब उसके बाद आसन बिछाया, आसन को भी तुमने साफ कर लिया, फिर तुम विधि पूर्वक स्टार्ट करते हो, वंदना करते हो, नमस्कार सूत्र अरिहंतो में देवो, ये सारी चीज़ें कर ली। फिर उसके बाद यदि गुरु महाराज सामने हैं तो उनसे सामायिक ली, वरना खुद सामायिक ली और स्टार्ट कर। अब ये एक देखा जाए किसकी विधि है, सामायिक। यदि सही विधि से की जाती है तो उसका नाम क्या है, सुविधि। उसका नाम क्या है, सुविधि। अब बहुत से कहते हैं महाराज हमें तो पाठ आते ही नहीं। पाठ नहीं आते तो क्या हमारी सामायिक जीरो। तो ध्यान देना है दो बातें। पहला, सामायिक के पाठ आते नहीं। क्यों नहीं आते, क्योंकि अभी नए नए तुम फ्रेशर हो, इसलिए नहीं आते, तुम अभी अभी सीख रहे हो। और दूसरा पॉइंट है कि तुम पाठ सीख तो सकते हो, मगर बोलते हो क्या जरूरत पड़ी, महाराज जी बैठी है ना, यूं कर देंगे बस होगी समय। तो ध्यान देना, ये प्रमाद है। ये क्या है, प्रमाद। तुम कर सकते हो मगर फिर भी उसे करते नहीं हो, तो वो तुम्हारी लापरवाही, और लापरवाही अपने आप में देखा जाए नुकसान का कारण बन जाता है। तो यदि तुम्हें सपोज पाठ आते हैं, कभी जल्दी जल्दी में रह जाते हैं, तो फिर लास्ट में, क्योंकि गलती के बाद ही उसकी माफ़ी होती, तभी तो पाठ कौन सा बन गया, 9 मास सामायिक व्रत के विषय। अभी 2 पाठ तो पंजाब वाले लोगों को सबको आते होते लगभग। मगर विचार करना है, यदि हम प्रॉपर मेथड से करेंगे तो भले हमें ये लगता होगा कि ये शास्त्रों में तो है ही नहीं ऐसी विधि की समाई करते टाइम ऐसा ऐसा करना चाहिए, मगर जो बाद के आचार्य भगवंत हुए हैं हमारे से तो कई गुना ज़्यादा कैपेबल थे, कई गुना ज़्यादा समझदार थे, तो उन्होंने कुछ देखा होगा, व्यवस्थाएं दी होंगी, और वो व्यवस्थाएं हमें एकदम से शून्य नहीं करनी चाहिए। और यदि एक मेथड से करेंगे तो ध्यान देना, जब तुम एक ही मेथड से सब लोग किसी एक क्रिया को करते हो तो एक उत्साह अलग से बढ़ता है। उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता।
उत्साह बढ़ता है और तुम्हारी वो सिमिलैरिटी, तुम्हारा एक दूसरे के साथ एक धर्म का रिश्ता भी अच्छा मजबूत करता है। देखने वाले को अच्छा लगा, तुम्हें करने में क्रिया में भी आनंद आया, और उस क्रिया का कोई ये नहीं है, बेनिफिट नहीं है उसमें, कौन सा कोई व्यर्थ की चीज़ें हैं। अरिहंतों का पाठ है, इच्छाकरण का पाठ है, तत्सूत्री का पाठ है, लोगस में 24 तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार है, और उसी के साथ साथ अपनी आत्मा की प्रोग्रेस के लिए जो प्रार्थना करनी चाहिए वो प्रार्थना भी है उसमें, वो प्रेयर भी है उसके अंदर। फिर करेमी भंते का पाठ है, नमोत्थुण का पाठ है, जो हमारी श्रद्धा के केंद्र है, जिनके प्रति हमारी आस्था होनी चाहिए, उनको कैसे वंदन करना, क्यों वंदन करना, उनमें क्या क्वालिटीज़ है, उन समस्त क्वालिटीज़ का लेखा जोखा उनमें आ जाता है। और जब तुम उन चीज़ों को करोगे, भावों से करोगे, मीनिंग समझते हुए करोगे, तो तुम्हें आनंद का एहसास, अनुभूति भी अलग होगी। अब हम देखें सुविधि। सुविधि मतलब ऐसी क्रिया जिसे करने से अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला। अब 12 तरह की तपस्याएं हैं। कितनी तरह की? अब 12 तरह की तपस्या करने की भी विधियां हैं। क्या है? विधियां हैं। अब कहेंगे महाराज इसकी कोई विधि विधान वाली किताब मिल जाए ना तो हम उसको देख लें, मगर विधि विधान की अलग से यहाँ किताब आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मगर हाँ, अलग अलग शास्त्र में अलग अलग तीर्थंकर भगवंतों ने या उनके गणधरों ने या उनके बड़े स्थविर संतों ने जो जो जिंदगी में अनुष्ठान किए, अनुष्ठान का मतलब ये नहीं कोई यज्ञ मंडप से जाके कुछ ऐसे अनुष्ठान किए। अनुष्ठान का मतलब जहाँ पर कर्मों की आहुतियाँ दी जाती है, तपस्या के हवन कुंड बना करके। अब विचार करना है उन्होंने जो जो क्रियाएं की वो सुविधि है। वो क्रियाएं कैसी है? वो सुविधि है। और उसके बाद भी जो हमारे गुरु भगवान जो हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, जो आगम के अनुरूप डायरेक्शंस है, वो भी सारी सुविधि है। वो भी सारी कैसी है? सुविधि है। अब हम चले अनशन की बात पे। अनशन 2 तरह का होता है, एक तो होता है थोड़ी देर का और एक होता है आयु पर्यंत का। अब थोड़ी देर वाले में व्रत करना है, बेला करना है, तेला चौला अठाई मांस खमन करना है, मगर इसकी विधि क्या है? विधि क्या है? जब तीर्थंकर भगवान विराजमान होते तो तीर्थंकर प्रभु के चरणों में जो कोई व्रत ग्रहण करता वो व्यक्ति क्या कहलाता? विरति। यदि श्रावक है तो देश विरति, साधु है तो सर्व विरति। अर्थात गुरु भगवंतों से कौन सा प्रसाद लेना है? कौन सा प्रसाद लेना है? नियम बच्चे खान का। अब विचार करना है, एक होती है तपस्या स्वयं स्टार्ट करना, एक होता है गुरुओं की आज्ञा लेकर के करना, गुरु के श्रीमुख से बच्चे खान लेना। ये एक विधि है। ये क्या है? एक विधि है। अब समाचारी अध्ययन में ही चले तो जब साधु की जिंदगी के अब दिन रात को 4-4 भागों में बांट दिया। भगवान ने क्या बोला? पहले पहर स्वाध्याय करो, दूसरे पहर ध्यान करो, तीसरे पहर गोचरी पे जा सकते हो, चौथे पहर फिर स्वाध्याय करो। रात्रि का भी पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, तीसरे पहर विश्राम और चौथे पहर फिर स्वाध्याय। अब जब तुम्हारी तपस्या है तो तुमने उस टाइम को भी यूटिलाइज किया, किसी को पढ़ाया या खुद पढ़ते रहे। मगर जब पारने का टाइम आया, भिक्षाचरी पे जाना है, फिर भगवान की आज्ञा लेते थे कि नहीं ले लेते थे? गौतम स्वामी जी का जब सुनते हैं, जब अंतकृत दशांगी सूत्र आता है तो वहाँ पर जब वो वर्णन आता है कि अतिमुक्त की ओर, अब विचार करना है जब वो प्रभु के पास आए हैं तो अब वो 2-2 भाई, 6 टोली आती है, 2-2 की टोलियां बना करके वो 6 भाई हैं, वो भी क्या बोलते हैं? हे भगवान, हमने बेला कर लिया है, आज हमारे पारने का दिन है, यदि आपकी आज्ञा हो, यदि क्या हो? आपकी आज्ञा हो तो क्या हम गोचरी के लिए चले जाएं? तो भगवान तो क्या बोलते? जैसे आपकी आत्मा को सुख हो। तो ये भी एक विधि है। यदि कोई कार्य करने जाना है तो अपने बड़ों की इजाज़त लेकर के जाना।
कैसे जाना? इजाज़त लेकर के जाना। अब जब साधु का रात्रि का समय था, सुबह होने को है, उसने अपना कार्य इत्यादि प्रतिलिखना इत्यादि का कार्य तो थोड़ा उजाला होगा तब करेगा। प्रतिक्रमण इत्यादि किया, भावना आई कि आज मैं पच्चखान क्या करूं किसी चीज़ का, तो पच्चखान का भाव आया। तो गुरु महाराज के पास कायत्सर करने के बाद आए और बोले, आज मेरा इस चीज़ का पच्चखान का भाव है, आप कृपा करें, आपकी कैसी भावना है। और उनसे पूछे कि हे भगवान, जब मैं आज ये स्वाध्याय करना चाहता हूँ, मैं आज ये स्वाध्याय करना चाहता हूँ, मगर यदि आज किसी की सेवा का कार्य हो तो आप मुझे पहले वो बताइए। अर्थात सेवा को प्रायोरिटी पे रखा, सेकंड नंबर स्वाध्याय को दिया, पहला नंबर किसको दिया? सेवा को। कि यदि कोई हमारे संघ में कोई बीमार है, अस्वस्थ है, सेवा की आवश्यकता है, तो मैं स्वाध्याय तो बाद में भी कर लूँगा, मगर उसे सेवा की ज़रूरत है। यदि मैं उसको समाधि भाव पहुँचाऊँगा, समाधि भाव मतलब यदि मैं उसको शांति पहुँचाऊँगा तो मेरी आत्मा को तो ऑटोमेटिकली शांति पड़ जाएगी। मगर मैं तो किताब उठा के पढ़ रहा हूँ, वो बेचारा बीमार है, और यदि वह स्वस्थ नहीं है तो अंदर से आरल ध्यान भी आ सकता है। मगर मन में क्या सोचा कि मेरी विधि कौन सी है, सुविधि कौन सी है, कि मैं सेवा को प्रायोरिटी दूं, और सेकंड किसको टाइम दिया? स्वाध्याय। अब ये नहीं है, बहुत से दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं, महाराज हम सेवा बहुत करते हैं, किताबें तो ना हमारे से पढ़ी नहीं जाती। तो ध्यान देना है, सेवा का अपना स्थान है, स्वाध्याय का अपना स्थान है। मगर सेवा कर रहे हो तो सेवा सेवा में भी तो कितना अंतर है। एक सुविधि से की जाएगी, एक अविधि से की जाएगी। एक उत्सर्ग मार्ग होता है, एक अपवाद मार्ग होता है। ये भी तो दो विधियां हैं ना, उत्सर्ग विधि और अपवाद विधि। उत्सर्ग का मतलब सामान्य जो रूल है, जो जैसे चलता है वैसे ही चलता है। जैसे आप लोगों ने बसों में देखा होगा, एक इमरजेंसी विंडो होती है, मगर दुनिया के कितने भी लोग, हजारों लोग वहाँ से ट्रेवल करते हैं, मगर वो कहाँ से उतरते और चढ़ते हैं? जो विंडो, जो दरवाज़ा फ्रंट वाला होता है, जो इधर वाला होता है, मगर कोई भी उधर से नहीं जाता कि भाई उधर से लोग जा रहे हैं, मैं ये खोल के तोड़ करके बाहर चला जाऊँ। वो कब तोड़ा जाता है, वो कब खोला जाता है? जब इमरजेंसी। उत्सर्ग का मतलब जो नॉर्मल वे में रूल्स चलते हैं वो वैसे ही चले, मगर कोई इमरजेंसी ऐसी आती है तो उस डोर को क्या किया जाता है? अब तोड़ा है तो उसको बाद में रिपेयर भी तो करना होगा ना। इसी प्रकार उत्सर्ग का मतलब है जो सामान्य तुम्हारे नियम चल रहे हैं, मर्यादाएं चल रही हैं, वो उत्सर्ग विधि है। अपवाद विधि में है किसी दोष का सेवन किया जाता है। क्या किया जाता है? किसी दोष इत्यादि का सेवन किया जाता है, इमरजेंसी में किया गया है, तो अब उस टाइम तो प्रॉब्लम थी इसलिए उसको किया। मगर अपवाद को उत्सर्ग नहीं बनाना। अपवाद को क्या नहीं बनाना? हर टाइम ही उस चीज़ को इमरजेंसी नहीं बनाना, बल्कि क्या सोचा कि यदि विंडो टूटी है तो मुझे उसको क्या करना है? दोबारा से रिपेयर भी करना है। अब ये उत्सर्ग विधि, अपवाद विधि, सेवा में भी ये दोनों चीज़ें। उत्सर्ग रूप में तो सामान्य रूप से कोई दोष नहीं लगाया जा रहा, मगर कभी कभी उन सेवाओं में दोष का भी, मगर अब दोष है तो दोष की शुद्धि भी तो करनी है, तो उस शुद्धि का नाम क्या हो जाएगा? सुविधि। सेवा अपने आप में देखा जाए, सेवा का प्रायश्चित नहीं होता किसी को भी। प्रायश्चित किसका है? अविधि का। प्रायश्चित किसका है? अविधि का। सपोज कोई साधु महाराज किसी के साथ हॉस्पिटल में गए हैं और वो बीमार है, वहाँ पर उन्हें कई तरह के दोष भी लग रहे हैं, मगर अब बीमार है, इमरजेंसी है, उत्सर्ग तो मार्ग नहीं है कि हम कोई संगठा लगवाएं या कोई ऐसा दोष का सेवन करें। मगर अपवादिक स्थिति, अब अपवादिक स्थिति में है, जो साथ रहा है उसको भी प्रायश्चित आता है, उसको भी क्या आता है? अब उसको प्रायश्चित आता है तो वो कह सकता है भाई सेवा करना भी गुनाह हो गया। सेवा करना भी क्या हो गया? गुनाह हो गया। एक तो मैं सेवा कर रहा हूँ और दूसरा उल्टा मेरे को, तो वहाँ विचारना है, उसको सेवा का प्रायश्चित नहीं है, सेवा से तो निर्जरा है, सेवा से तो उसे लाभ ही महालाभ है। मगर यदि कोई प्रायश्चित है तो किस चीज़ का है?
जो कहीं अविधि हुई, जहाँ कहीं अयत्ना हुई, जहाँ कहीं भी कोई दोष का सेवन हुआ, उस दोष की निवृत्ति के लिए, शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित होता है। तो हम समझें कि हर क्रिया को करने की विधि, तो अनशन इत्यादि तपस्या करनी है तो दक्षिणकालिक जिस सूत्र में वहाँ पर भी विधि दी है कि बलम धामम च पेहाय सद्धाम आरोग्यम अपणो खेतं कालम च भिन्नाय तह पाणं निजुंजय। अर्थात तुम्हें तप करना है। सबसे पहले तुम अपने बल को देखो। बल कौन सा? मानसिक बल देखो पहले, स्ट्रांग है। क्योंकि विल पावर के बिना, बहुत से बोलते हैं ना विल पावर के बिना तपस्या नहीं होती, तो पहले किसको देखो? मानसिक बल को। फिर तुम अपने शारीरिक बल को भी चेक करो कि मैं कर लूँगा। कारण क्या? यदि 50 किलो का बोझ 5 साल के बच्चे को बोलो उठाओ, अब उसके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। हाँ, पूर्व जन्मों का कोई बहुत साधक है तो वो एक बड़ा ही एक्सेप्शनल केस होगा, मगर वैसे देखा जाए अपने बल को देखो, मानसिक को, शारीरिक को, अपनी श्रद्धा को देखो। किसको देखो? श्रद्धा, कि तुम जो करने जा रहे हो क्या तुम्हें उसके ऊपर विश्वास है, तुम्हें उसके प्रति झुकाव है, इंटरेस्ट है। और यदि इंटरेस्ट है तो तुम ज़रूर बढ़ जाओगे। तुम क्या सोचोगे? परीक्षा होने आना है तो आ जाए, मगर मैं हटूंगा नहीं। ये कर्म उदय की अवस्था है, मगर मैं घबराऊंगा नहीं। तपस्या में सफल होना है तो श्रद्धा भी चाहिए उसके साथ। और अगला पॉइंट दिया है कि उस व्यक्ति की निरोगता। क्या चाहिए? फिजिकली उसे निरोग भी तो चाहिए ना। भले आज के टाइम में उपवास थेरेपी के रूप में भी यूज़ की जाती है कि बड़े बड़े रोगों को क्योर करने के लिए भूखे रखा जाता है। और इवन एक व्यक्ति को तो नोबेल प्राइज़ भी मिला है जिसने ऑटोफेजी करके ये टर्म एक्सप्लोर की कि व्यक्ति यदि भूखा रहता है तो भूखा रहने से उसके अंदर के वो सेल्स जो नुकसान देने वाले रोग के कीटाणु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। मगर ध्यान देना है, हर व्यक्ति उस भावना से तो नहीं कर सकता है। रोगी शरीर है और कोई तपस्या में लग गया और उसको बाद में असाता की अनुभूति हुई, आरत ध्यान आने लग पड़ा, मैं तो मूर्ख था, क्या पड़ी थी तपस्या करने की, मैंने तो और अपनी सेहत खराब कर ली। तो किसको चेक करके करनी तपस्या? वो भी विधि दे दी ना कि तुम अपना निरोगता का वो भी एस्पेक्ट देख करके चलो। फिर अगला पॉइंट दिया है क्षेत्र काल। क्षेत्र का मतलब वो एटमॉस्फेयर देखो ना कैसा है। कई लोगों के घरों का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। वो दो बहुरानियाँ हैं तो बोलते हैं कि तुम भले मांस खमन करो मगर तेरे को अपने टाइम पे रोटी बनानी होगी, मैं तेरी जगह सब्जी भी नहीं बनाऊंगी, तेरी जगह रोटी भी नहीं बनाऊंगी। अब ऐसे टाइम में उस व्यक्ति को अपने मन को शांत रखना चाहिए। ऐसे मन पे अशांत होकर के आग बबूले नहीं होना। क्योंकि यदि शांत रहते हो तुम कोई और छोटी छोटी तपस्याएं भी करते हो, जितना होता है उतना करते हो तो भी निर्जरा हो रही, वो नहीं सपोर्टिव बन रहा, अपना कोई पाप कर्म होगा, उसका अपना दुर्भाग्य होगा जो आज मिले हुए मौके में वो अनुमोदना में भी शुमार शामिल होकर के अपने अंतराय हल्के नहीं कर रहा है। मगर किसको देखो? क्षेत्र को। क्षेत्र के साथ हम ये भी बोल सकते हैं जगह का एटमॉस्फेयर देखो कि तुम तपस्या करोगे बाद में पारने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। सब लोग केयरिंग है तो तुम्हारी तपस्या भी साता रहेगी, पारणा भी साता से होगा। नेक्स्ट टाइम उत्साह बढ़ कर के तपस्या फिर से कर सको। और काल का मतलब टाइम देखो कि टाइम ठीक है, घर में कोई ऐसा कार्य तो नहीं है कि मैं तो तपस्या करके बैठ जाऊँ और बाद में सबको प्रॉब्लम आ जाए। अर्थात टाइम को भी देखते हुए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाग, इन चीज़ों को देखते हुए व्यक्ति को तपस्या में अपनी आत्मा को लगाना चाहिए। मगर ये बहाने नहीं बनाने चाहिए कि अभी तो टाइम आया नहीं महाराज, अभी तो घर में काम ही बहुत है। काम तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर तुम्हें प्रायोरिटी, तुम्हें उन चीज़ों में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है उनके लिए वक्त को मैनेज करना होगा। अब विचार करना है, तपस्या की भी विधि है, उनोदरी करने की भी विधि है। ये नहीं है कि तुम 4 फुलके खाते हो तो तुम बोलो मैं आज सीधी उत्कृष्ट उनोदरी करूँ, एक ग्रास ही खाऊँ, फिर बाद में तुम बोलो नहीं नहीं ये तो मैंने क्या पंगा ले लिया, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। धीरे धीरे मैनेज करो।
आज आधी रोटी कम करो, 4 दिन के बाद 1 रोटी कम करो, फिर कुछ दिन के बाद 2 रोटी कम कर दो, फिर कुछ दिन के बाद आधी रोटी पे आओ, फिर कुछ टाइम के बाद उपवास पे आ जाओ। बहुत से कहते हैं नहीं तप होता। एक मैनेजमेंट के साथ चलो, विधि के साथ चलो, विधि के साथ चलोगे तो वो भी तुम्हारे लिए इजी हो सकता है। तो अब हम बात कर रहे हैं तपस्या, उनुद्री अर्थात उसकी भी विधि। वस्त्र इत्यादि है उनको कम करना है तो उसकी भी विधि है। अब अनशन, उनुद्री, भिक्षाचरी, साधु गोचरी पे जाता है तो उसकी भी विधि है। 10वें कालिक जी सूत्र इन्हीं विधि विधानों से भरा पड़ा है। स्टार्टिंग में चले तो आचार्य जी सूत्र में चले तो वहाँ पर भी सारी विधि विधान है। यदि कोई सगर्भा स्त्री है, प्रेग्नेंट है, उसको उठने में प्रॉब्लम है और वो अकेली ही घर पे है और साधु महाराज गए हैं, वो उठ कर के बहराती है, तो साधु वहाँ से क्या बोले, नामे कप्पे ही तारे संग, ये मेरे को कल्पता नहीं है। मीन्स किसी को भी कैसे भी प्रॉब्लम नहीं देते हुए अपने कार्य को संपन्न करना सुविधि है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो वेख बोले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भिक्षाचरी के कितने नियम हैं, मगर वो नियम देखा जाए आत्मा के लिए है। किसके लिए है? अपनी आत्मा की शुद्धता के लिए। हाँ, हमारे नियमों से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि ये नियम क्यों है, किस इंटेंशन से है। हर चीज़ को एक वहम नहीं बोलना चाहिए, हर चीज़ को ये हवा बना करके रखा है ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ, अपने अपने विधियों को फॉलो करने के तरीके, अपनी अपनी इंटेंशंस। और तुम्हें हर तरह की देखा जाए ना, वो हर वैरायटी को समझना चाहिए कि वो ऐसा है तो इसलिए है, वो ऐसा है तो इसलिए है, उसको ऐसा ही चलता है। मगर तुम्हें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। और जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और उन बेसिक में कोई थोड़ा फ्लेक्सिबल हो रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर तुम्हें मॉडरेट रहते हुए उनकी साधना में सहयोग देना है। मगर किसी भी तरह की निंदा में, चुगली में पड़ करके कर्मों का बंधन नहीं करना, वो तुम्हारी विधि होगी। अर्थात गोचरी बहराने की भी विधि है, गोचरी लेने की भी विधि है, लेकर के आए हैं तो खाने की भी विधि है, और शरीर पे यदि कोई कष्ट आता है तो उसको सहने की भी विधि है। काय कलेश तप है, अभ्यास बढ़ाते चले जाना है इत्यादि। अलग अलग जो आसन इत्यादि है उनका अभ्यास है, लोच इत्यादि के परिचय है। ये सारी चीज़ें देखा जाए क्या है, ये भी एक विधि है आत्मा को निखारने की। आत्मा के गुणों को जो निमन की ओर जा रहे हैं उनको ऊर्ध्वगामी बनाने की। जो एनर्जी का फ्लो डाउनवर्ड्स जा रहा है उस एनर्जी के फ्लो को अपवर्ड्स करने की ये विधियां हैं। इसलिए सुविधि, इसलिए क्या है ये सुविधि।
अब गुरुओं के पास आकर के कोई गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित लेना, उसकी भी विधि है कि बात को छुपाते हुए नहीं, कांपते हुए नहीं, छोटी छोटी बात बता दी, बड़े बड़े दोष नहीं बताए। अर्थात वो ठाणंग सूत्र में सारा विवेचन है कि प्रायश्चित करना है तो उसकी भी विधि है। पूरी तरह से फॉलो की जाए तो सुविधि है, ना फॉलो की जाए तो अविधि है। दोष रह गया, डॉक्टर को प्रॉब्लम बताना रह गया, तो वो तुम्हारे को डायग्नोस नहीं कर पाएगा, डायग्नोस नहीं कर पाया तो ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, तो तुम क्योर भी होने वाले नहीं। विनय करनी है तो विनय की भी विधि है। गुरु आए तो खड़े हो जाए, आसन उनको प्रदान करे, रहें तो सेवा इत्यादि करे, उनकी बात को सुने, उनके इंगित इशारों को समझे। अर्थात जो उन चीज़ों को समझता है, इच्छाकार मिच्छाकार इत्यादि 10 बातों को भी जो जानता और समझता है, मन से वचन से काया से गुरुओं की कोई आशातना अवहेलना नहीं करता है। गुरुओं के समीप बैठता है तो कैसे, निसंते सिया मोहरी, हाँ, बुद्धाणं अंत्य से। अर्थात जब कभी गुरुओं के पास बैठना है तो बड़े शांत होकर के बैठना, ये नहीं अपनी बातें शुरू कर दी। वो पढ़ रहे हैं तो उनको शांति से आप देख सकते हो, उनसे बैठे बैठे भी शिक्षा ले सकते हो। निसंते सिय अमोहरी, अर्थात मुखर ना बने, वाचाल ना बने, अर्थयुक्त बातों को तो सीखे, व्यर्थ की बातों को डिस्कस भी वहाँ पर ना करे। ये वहाँ पर बैठने की विधि है। उनकी बात को कैसे सुनना, भगवान कहते हैं यदि गुरु ने आवाज़ दी, आसन पर बैठा बैठा ही आंसर ना करे, वहाँ से उठ कर आए, उकड़ू में दोनों पाँवों के पंजों के बाहर बैठ करके हाथ जोड़ करके पूछे कि गुरुदेव क्या आज्ञा। भले आज के टाइम में ये डिमीनर चेंज हो चुका है, मगर वहाँ पर भी क्या बोला कि तुम्हारा जो पोस्चर है उसमें विनम्रता होनी चाहिए। बात को सुनने के लिए तुम आओ, ये नहीं है कि तुम बैठे हो सुन रहे हो और इग्नोर कर रहे हो, तुम अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हो मगर उनकी बात को डिले कर रहे हो। अर्थात ये कितनी विनय की बातें आ जाती हैं। अच्छे से फॉलो करेंगे तो वो सुविधि है, नहीं फॉलो करेंगे तो अविधि। वैयावृत्य की विधि है, स्वाध्याय की विधि है। स्वाध्याय की विधि में चले तो 11वां सूत्र जो हमारा अध्ययन है बहुश्रुत पूजा, वो तो इसी से भरा पड़ा है कि कोई बहुश्रुत कैसे बनता है, उसकी बहुश्रुत बनने की सारी विधि है कि जो गुरुओं के समीप रहेगा वसे गुरुकुले नित्यं जोगवं उवहाणवं पियं करे पियं वाई से सिक्खं लद्धुम अरिह। गुरुओं के सानिध्य में जो वास करता है, गुरु की आज्ञा के जो समीप रहता है, अपने योगों को धर्म के साथ जोड़ करके रखता है, जो प्रिय बोलता है, सबका प्रिय अच्छा ही करता है। और भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति शिक्षा का अधिकारी है, स्वाध्यायशील। कौन होता है वो? 5 गुण भी बताए, 8 जो दोष चले जाते हैं जिसके, वो कैपेबल होता है ज्ञान पाने के लिए। फिर 16 उपमाओं से उसका वर्णन किया। ये सारी विधि किसकी है? स्वाध्याय। अब स्वाध्याय की विधि है तो फिर आगे चले ध्यान की विधि है। अब एक गो पुद्गल निमित्त दिट्ठी, जब गत सुखमाल जी के ध्यान का वर्णन आता है कि एक पुद्गल पे अपनी दृष्टि को एकाग्र कर दिया, जमा दिया और उसको देखते देखते आत्म भावों में चले गए। अब वो ध्यान की विधियाँ, और उत्तरवर्ती ग्रंथों में कितने अलग अलग टाइप से ध्यानों का वर्णन आ गया, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपादि। अब ये विधियाँ यदि विधि से किया वो सुविधि, विधि से नहीं किया तो अविधि। अब ध्यान की विधि है कायकसरक व्युत्सरक की विधियाँ हैं। धीरे धीरे अपनी अटैचमेंट को डिटैचमेंट में कैसे कन्वर्ट करना, कैसे सलेप से निर्लेपता की अवस्था तक पहुंचना, उसकी भी विधि है। देखा जाए तो ये विधियाँ हमारी निधियाँ हैं। ये विधियाँ क्या है? हमारी निधियाँ हैं। उन्होंने तो हमें रास्ते बना करके दे दिए, हमें कोई नया रास्ता नहीं बनाना, उस रास्ते पे ही चलना है। उस रास्ते पे चलेंगे तो हमारी सुविधि है, और यदि उसको ठुकराएंगे तो हमारी अविधि। तो क्या गुनगुनाना है? जो विधियाँ हैं वो निधियाँ हैं,
उन्हें हमको समझना है। जो विधियाँ है सो निधियाँ है, उन्हें हमको जो करना है सलीके से, नहीं हमको उलझना है। जो करना है सलीके से, नहीं हमको। अरिहंतों का आधार, मुनि संतों का व्यवहार। अरिहंतों का आधार, मुनि संतों का। जिन वाणी है सार, ले जाएगी भव पार। जिन वाणी है ले जाएगी भव। जो भावों से चले उस मार्ग पे हमको भी चलना है। जो भावों से चले उस मार्ग पे हमको भी। जो विधियाँ है सो निधियाँ है, उन्हें हमको समझना है। जो विधियाँ है सो निधियाँ, उन्हें हम। जो करना है सलीके से, नहीं हमको उलझना है। जो करना है सलीके से, नहीं हम। सिंपल हमें समझना है। कोई ऐसा है तो क्यों है। यदि कोई फ्लेक्सिबल हो रहा है तो टाइम के कारण, संघनन की कमजोरियों के कारण कोई चेंज आ भी रहा है, तो हम वहाँ पर उनके प्रति भी अश्रद्धा नहीं रखें। और यदि कोई थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम वाला हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये दोष लगेगा, वो दोष लगेगा, उसको भी समझना है। मगर किसी के प्रति भी असहिष्णु नहीं बनना है। और विधियों को समझेंगे। हमारी विधियां ऐसी क्यों है, मंदिर वालों की विधियां ऐसी क्यों है, वहाँ पर ऐसी विधियां क्यों है। सभी की अपनी अपनी मेंटालिटीज है। मगर जहाँ पर निर्दोषता हो वो विधि जायज विधि है, और वही विधि शास्त्रीय विधि है, और वो विधि आत्म कल्याण की सुविधि है। हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।